आचार्य पाणिनि एक ऐसे वैयाकरण हैं जो न केवल भारत में अपितु विश्व में जिनकी प्रसिद्धि पूर्व काल से ही हो चुकी है। और उनका ग्रंथ अष्टाध्यायी, यदि हम इस पर चर्चा करने लगें तो ये जानकर हैरानी होगी कि आज तक कोई भी व्याकरण का तो क्या कोई भी ग्रंथ ऐसा नहीं है जिसमें आचार्य पाणिनि द्वारा अपनाए गए नियमों का या उन्होंने संरचना शैली का प्रयोग किया है। आज तक किसी भी ग्रंथ में उस प्रकार की शैली का प्रयोग नहीं हुआ। हाँ, उनको देखकर सूत्र शैली में आधुनिक विज्ञान में कुछ प्रयोग हुए हैं, लेकिन वास्तव में आचार्य पाणिनि इस दृष्टि से महान है। और उन्हीं के अष्टाध्यायी में जो विभिन्न प्रकार के प्रकरण दिए गए हैं उन पर चर्चा करना हमारे लिए बड़ा ही सौभाग्य की बात है। और अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी के तथित प्रकरण, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। और इस पर चर्चा करते हुए हम शैक्षिक प्रकरण को लेकर कुछ चर्चा करेंगे। मित्रों, ये ध्यान रहे कि आचार्य पाणिनि ने अपने अष्टाध्यायी में इस प्रकार से विभाजन नहीं किया है। उन्होंने एक साथ सूत्र दिए हैं और उन्होंने ये सूत्र इस दृष्टि से दिए हैं कि जो भी छात्र व्याकरण पढ़ेगा या संस्कृत भाषा का अध्ययन करेगा तो उसे इन सब सूत्रों को सबसे पहले स्मरण करना होगा। इसलिए उन्हें यह आवश्यकता ही नहीं पड़ी कि वो प्रकरणबद्ध करके अपने सूत्रों को दें। लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे अन्य भाषाओं को पढ़ने लगे, अन्य शास्त्रों को पढ़ने लगे और गुरुकुल पद्धति जो है धीरे धीरे कम हुई, तो उस समय की मांग को देखकर, समय का अभाव देखते हुए जिसको जिस प्रकरण में ज्ञान चाहिए उस प्रकरण के आधार पर उन्हें सूत्रों को देखना आवश्यक था। जिसके लिए हमारे परवर्ती वैयाकरणों ने जैसे सिद्धांत कौमुदी में, उसके बाद वरदराज ने और भी संक्षेप करके लघु सिद्धांत कौमुदी में उन सूत्रों को संक्षिप्त करके उन्हें एक प्रकरण में बद्ध करके हमारे सामने प्रस्तुत किया। और ये प्रकरण तद्धित प्रकरण है। और मैं पूर्व में इस विषय में आपसे बात कर चुकी हूँ कि तद्धित प्रकरण क्या होता है। जो शब्द जो प्रातिपदिक से प्रत्यय लगाकर जो नए शब्द बनते हैं वो तद्धितांत शब्द होते हैं। और इनका प्रयोजन ये है कि शब्द जिस अर्थ में है उनसे और अर्थ, यदि हमें अन्य अर्थ प्राप्त करने हो तो उसी शब्द से प्रत्यय लगाकर उस अर्थ को प्राप्त किया जा सकता है। तो इस संबंध में शैक्षिक प्रकरण पर हम चर्चा कर रहे हैं। और शैक्षिक प्रकरण में जो शेष से संबंधित प्रकरण है, अर्थात जो हम अपत्याधिकार और अन्य रक्ताद्यर्थक प्रकरण और इसी तरह से और भी प्रकरण, चातुरार्थिक प्रकरण हैं, इन प्रकरणों में जो जो सूत्र उपलब्ध होते हैं या जो प्रयुक्त होते हैं, जिन अर्थों में प्रयुक्त होते हैं, उनके अतिरिक्त और भी प्रत्यय हैं और भी अर्थ हैं। तो उन अर्थों में कौन से प्रत्यय लगते हैं तो वो शेष कहलाते हैं, शेष अर्थ कहलाते हैं, शेष प्रत्यय कहलाते हैं और शेष जो है पद कहलाते हैं, जिनसे वो प्रत्यय जिन अर्थों में लगते हैं। तो शैक्षिक अर्थात शेष में लगने वाले प्रत्यय, उन पर हम चर्चा कर रहे हैं। और उन पर चर्चा करते हुए एक सूत्र जिस पर हम पूर्व व्याख्यान में चर्चा कर रहे थे वो था द्यु प्राग पाग उदक प्रतीचो यत। तो इस सूत्र पर चर्चा करते हुए जब हम देखते हैं कि इस सूत्र में, देखिए, ये सूत्र शब्द बताता है या पद और शब्द में यहाँ अंतर नहीं है क्योंकि पदों से ही प्रत्यय लगते हैं। तो इस सूत्र में एक तो पद बताए गए हैं जिन पदों से तद्धित प्रत्यय का प्रयोग होता है, और दूसरा प्रत्यय, कौन सा प्रत्यय लगता है और किन अर्थों में लगता है। तो ये जो है आचार्यों ने या व्याकरणों ने स्पष्ट कर दिया है कि शेष प्रकरण में जितने भी सूत्र, जितने अर्थ बताए गए हैं, जैसे तत्र भवः, ततः जातः इत्यादि और भी अनेक अर्थ हैं, उन सब अर्थों में प्रत्यय लगते हैं। तो यहाँ पर भी अर्थ हम वहाँ से लेंगे, उन सूत्रों से लेंगे, प्रत्यय यहाँ दिया गया है और शब्द भी यहाँ दिए गए हैं। तो इस सूत्र का अर्थ फिर क्या होता है, इसको जानने से पहले इसके अंदर प्रयुक्त जो शब्द है उनकी संरचना के विषय में हमें जानना अनिवार्य है। तो इसमें
जो पहला शब्द है वो है दिव। द्यू, यहाँ द्यू है, और द्यू तो मैं सारे ही शब्दों को जैसे देखती हूँ तो द्यू, प्राग, अपाग, उदक और प्रतीच, ये शब्द हैं। तो यहाँ पर मूल शब्द है दिव, लेकिन यहाँ पर द्यू दिया है। मूल शब्द है प्राच, ये प्राग दिया। अपाच है तो अपाग दिया हुआ है सूत्र में। उदच है तो उदक दिया हुआ है, और प्रत्यच है तो प्रतीच दिया गया है। ये क्या है, इसका क्या कारण है? देखिए यहाँ पर जितने भी पद हैं वो जो पद दिए गए हैं, देखिए दिव शब्द है, प्राच शब्द है, अपाच शब्द है, लेकिन प्रत्यय जो तद्धित है वो किन से लगते हैं? तद्धित प्रत्यय पदों से लगते हैं। इसलिए दिव का प्रथमा विभक्ति एक वचन में द्यू बनता है, देवा उत। तो यहाँ द्यू का प्रयोग ये दिखाने के लिए किया कि ये जो प्रत्यय लगेगा वो पद से लगेगा। द्यू पद से प्रत्यय लगता है। और जब हम विग्रह करते हैं तो लौकिक विग्रह तो द्यू होगा, लेकिन अलौकिक विग्रह जब हम करते हैं प्रत्यय करने के लिए तो हम मूल शब्द अलग कर लेते हैं, और फिर जो उसकी विभक्ति है वो अलग करते हैं, और उसके बाद उससे प्रत्यय किया जाता है। तो जैसे द्यू है तो हम इसका देव से जिस भी विभक्ति में है, जैसे देवा आगता अगर हम कहते हैं तो देव शब्द और पंचमी विभक्ति है, तो फिर हम पंचमी विभक्ति में तसी प्रत्यय करते हैं। तो देव और तसी, और फिर हम यत प्रत्यय करते हैं। तो मतलब कहने का यह है कि दिव और तसी से प्रत्यय होता है, और इससे लेकिन ये बताने के लिए कि ये देव तसी से, खाली देव से प्रत्यय नहीं होगा, यहाँ द्यू का प्रयोग सूत्र में किया गया, ये दिखाने के लिए कि इसमें विभक्ति लगाकर ही हम प्रत्यय लगाते हैं। वो बात अलग है, जब हम प्रत्यय लगा लेते हैं तो फिर प्रातिपदिक संज्ञा होने के कारण विभक्ति का लोप हो जाता है। इसी तरह से देखिए प्राग में मैंने कहा प्राच शब्द है, तो प्राच शब्द प्रथमा एक वचन में प्राग बनता है। अपाच शब्द प्रथमा एक वचन में अपाग बनता है। उदच शब्द उदक बनता है। अब बात आती है प्रतीच शब्द। प्रतीच क्या है? देखिए प्रत्यक्ष शब्द है, और प्रत्यक्ष शब्द का जो है षष्ठी विभक्ति में जो है वो प्रतीच बनता है, प्रतीचः। तो इसलिए यहाँ पर जो है, क्योंकि ये पूरा का पूरा पद षष्ठ्यंत है कि इनसे यत प्रत्यय लगता है, पंचम्यंत है, इनसे यत प्रत्यय लगता है, इसीलिए यहाँ का इत्येतेभ्यो जो अंत में वृत्तिकार ने दिया, एतेभ्य प्रतीचः से ही हमें पता चलता है कि प्रत्यक्ष और बहुवचन में प्रयोग करके पंचम्यंत है, और ये प्रतीच बनता है। तो ये इनसे यत प्रत्यय होता है। ये इस सूत्र में दिए गए शब्दों का अर्थ है। और बताया कि ये प्रत्यय शैक्षिक, ये शैक्षिक प्रत्यय, अर्थात ये जो शेष अर्थ बताए जाएंगे अपत्यादि अर्थों से भिन्न अर्थों में ये प्रत्यय प्रयुक्त होता है। अब हम अगर बात करते हैं तो इससे जो दिव से दिव्यम बना, इसमें दिव और यत प्रत्यय करने के बाद दिव्य बनता है, और नपुंसकलिंग एक वचन में दिव्यम होता है। अब ये जो प्राच्यम, अपाच्यम, उदीच्यम, प्रतीच्यम, ये जो शब्द बनते हैं, ये जो पद बनते हैं, इनके विषय में हमें थोड़ा सा विस्तार से जानना आवश्यक होगा, क्योंकि प्राच जो है, प्राच ये कैसे बना? प्र और अच से प्राच हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन वास्तव में ये जो है प्राच शब्द बनता कैसे है? तो प्र उपसर्ग पूर्वक अंश धातु से ये प्राच बनता है। इसी तरह अप पूर्वक अंश धातु से अपाच बनता है। उत्पूर्वक अंश धातु से उदंश बनता है, और प्रतिपूर्वक अंश धातु से प्रत्यंश बनता है। तो वास्तव में तो ये शब्द हैं, और ये मैं आपके सामने ये बता रही हूँ कि प्रपूर्वक अंश धातु, अपूर्वक अंश धातु। तो अंश धातु से जो है अंश, अगर धातु है तो धातुओं से तो तद्धित प्रत्यय नहीं लगते हैं, तो तद्धित प्रत्यय पदों से लगते हैं, और पद भी वो भी जो कि सुबंत पद है उनसे लगते हैं ये तद्धित प्रत्यय। तो फिर यहाँ एक प्रश्न उठता है कि प्रपूर्वक अंश धातु से जो बना है प्राच, ये फिर ये तो धातु का रूप है, तो फिर इससे कैसे प्रत्यय बता दिया गया?
ऐसे ही अन्य जो है पदों के लिए भी हमें एक प्रश्न हमारे सामने उत्पन्न होता है। तो यहाँ पे इसका उत्तर ये है कि जो प्र अंश, अप अंश, उद अंश और प्रति अंश हैं, इनसे अंश धातु, प्रपूर्वक अंश धातु से क्विन प्रत्यय होता है। कृत प्रत्यय लगने पर वो प्रातिपदिक बन जाता है। हम सब जानते हैं कि जब कृत प्रत्यय लग जाता है, धातुओं से जब प्रत्यय लग जाते हैं तो वो शब्द बन जाता है, प्रातिपदिक बन जाता है और फिर उसमें विभक्तियां लगाकर रूप चलाए जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए प्र से अंश धातु से जब क्विन प्रत्यय जो कि कृत प्रत्यय है उससे लगने पर ये जो शब्द बनेगा वो प्रातिपदिक बन जाएगा और इससे सु आदि विभक्तियां लगने पर ये सुबंत शब्द बनेगा और तभी इस सूत्र से प्रत्यय बताया गया है। तो अब हम देखेंगे कि कैसे बनता है ये प्रपूर्वक अंश धातु से। जो है अंश धातु में जो न है वो य है, न का रूप है। तो हमारे पास सूत्र है, पहले हम क्विन प्रत्यय करेंगे और अनिदिताम हल उपधाया सूत्र द्वारा जो उपधा का जो न है, जो य बना हुआ है, उसका लोप कर देते हैं। तो हमारे पास क्या स्थिति होती है, प्र और अच। और जब प्र और अच ये स्थिति होती है तो हमारे पास एक सूत्र है अचः, और इस सूत्र से जो अच के अ का लोप हो जाता है और तब हमारे पास जो स्थिति बनती है वो प्र और च है। और फिर प्र का अ को चौ सूत्र है, च परे है ना, तो प्र के अ को दीर्घ हो जाता है, प्रा हो जाता है, तो प्राच रूप बनता है। तो देखिए प्राच जो हमारे उसमें दिया गया है सूत्र में शब्द, वो धातु से बना है और धातु से क्विन प्रत्यय लगकर बना है। और आप कहेंगे क्विन प्रत्यय का लगने पर उसका प्रत्यय दिखाई नहीं दे रहा है, कोई और उसमें जोड़ा तो है नहीं हमने। उसका कारण ये है कि क्विन प्रत्यय में जो न है उसका भी हलन्त्यंत से लोप हो जाता है, इकार का भी लोप हो जाता है, फिर क का भी लोप हो जाता है लशक तद्दित से, और जो व बचता है उसको भी वेर जो है उसका लोप हो जाता है। तो सर्वापहारी लोप कहते हैं हमारा। तो सर्वापहारी मीन्स कुछ भी नहीं बचता, लेकिन जब वो जो उससे जो शब्द बनता है वो फिर प्रातिपदिक बन जाता है और प्रातिपदिक बनकर उस पर विभक्ति लगा दी जाती है। और जब विभक्ति लगाकर अगर हम कोई अर्थ देना चाहते हैं तद्धित प्रत्यय वाला, तो वो उस हिसाब से हम तद्धित प्रत्यय लगाते हैं। तो यहाँ पे देखिए अब प्राच हमारे सामने बन गया और फिर हम ये चाहते हैं कि इस प्राच से हम अर्थ ये दें कि जो प्राच मीन्स पूर्व दिशा में होने वाला। तो प्राच्याम भवः या प्राच्याम भवम जातम व, तो जो पूर्व दिशा में पैदा हुआ है या पूर्व दिशा में है से संबंध रखता है, उस अर्थ में यहाँ पे यत प्रत्यय होगा। तो यहाँ पे देखिए प्राच हमने बना लिया और प्राच के बाद सप्तमी भक्ति है तो सप्तमी भक्ति में ये होगा, या प्राच्या आगतः ये करेंगे तो भी हमारे पास पंचमी विभक्ति में तसी प्रत्यय है। तो इन प्रत्यांत शब्दों से फिर यह प्रत्यय लगेगा और प्रत्यय लगाने के बाद फिर जो कार्य करते हैं हम प्राच्य के य के प्राच के च का लोप करके उसमें यह मिला के प्राच्य बनता है। प्राच के च के अ का लोप किससे करते हैं, यस्येति च से। यह तद्धित प्रत्यय परे है इसलिए च के अ का लोप करेंगे, तभी तो च हमारे पास स्वर रहित होगा और प्राच्य बनेगा। अब देखिए फिर हमारे पास एक और इसी तरह से अपाच्यम भी है। तो अपाच्य का अर्थ होता है जो दक्षिण दिशा में पैदा हो, तो दक्षिण में पैदा होने वाला उसको हम अपाच्यम कहते हैं। और अपाच्यम कैसे बनता है, पूर्ववत जो है अपाच बना लेंगे हम, अप और अच, तो उसको मिला के और क्विन प्रत्यय करके और फिर इसी तरह से लोप करके अपाच हमारे पास बन जाता है। जब अपाच बन जाता है तो अब हम ये बताना चाहते हैं कि अपाच अर्थात दक्षिण में जो पैदा हुआ हो, ये अर्थ देना है हमें। तो हम कहते हैं अपाच्याम भवः। तो अपाच में दक्षिण में जो पैदा हुआ है उसको
अब हम अपाच्यम कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे अपाच से हमने जब प्रत्यय इत्यादि किया, यद प्रत्यय किया, तो च के अ का लोप करके अपाच्य ये स्थिति हो जाएगी। यहाँ पर एक बात ध्यान रखने योग्य है कि यहाँ पर अ का लोप नहीं होगा। जो प्रा और प्राच में किया, यहाँ पर अप के अ का लोप नहीं होगा। तो लोप न होने की स्थिति में अ और ओ को जब हम जोड़ेंगे तो वो दीर्घ हो जाएगा, क्योंकि अगर हम अप के अ का लोप कर देते हैं तो अपंच बनेगा, जो कि अपंच जो है वो शुद्ध रूप नहीं है, क्योंकि अचा से च का लोप पूर्व सूत्र से हमने प्राच में किया है। इसी प्रकार से देखिए एक और उदीच्याम भव में भी या उदीच्याम भवम में भी इसी प्रकार से उद अंश से क्विन प्रत्यय करने पर हमारे पास क्या बन गया, उद उदच। अब यहाँ ये देखिए उद और अच ये स्थिति होती है और हमने इसमें यद प्रत्यय किया। अब हमारा यहाँ पे यदि हम इसको जोड़ते हैं तो हमारा उद अ और च का अगर हटाते हैं तो उदच्यत बनता है, लेकिन हमारे पास जो रूप है वो शुद्ध रूप है उदीच्य। तो उदीच्य जो बनता है तो उसके लिए क्या प्रयोग है, कौन सा सूत्र है जिससे हम ये शुद्ध रूप बनाते हैं। तो देखिए यहाँ पे उद ईच और ये कहाँ से आया, उदा ईत, ये स्थिति उदा के बाद उद के बाद जो है वो ई हो जाता है अ के स्थान पर। ये आधे परस से सूत्र है, उद से उस जो बाद में आने वाला है उसको ई होता है। तो उद के बाद क्या है, अच, और अच के आदि को आदि अ को होता है आधे परस से सूत्र से, तो आदि अ को ई हो जाएगा, तो अ हट जाएगा, तो द में अ मिलाएंगे तो उदी बन गया, और फिर च के अ को यस्येति च से लोप करेंगे तो य मिलाएंगे तो उदीच्यम बन जाएगा। इसी प्रकार से प्रतीच्यम भी बनता है। ये उदीच्यम का अर्थ है उत्तर दिशा में होने वाला, या उत्तर दिशा से संबंधित, या उत्तर दिशा से आया हुआ, कोई भी अर्थ देना हो तो यहाँ यत प्रत्यय लगाएंगे। इसी तरह प्रतीच्य अर्थात है पश्चिम में होने वाला या पश्चिम दिशा से जो आता है आया है, तो उसके लिए भी यहाँ पर भी पूर्ववत जैसे उदीच बनाया उसी तरह से प्रतीच में भी अ को ई करके और ई को संधि करके प्रतीच रूप हमारे सामने निष्पन्न होता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यत प्रत्यय प्रतिपूर्वक अंश धातु से निष्पन्न जो है प्रतीच, प्रत्यंच, अपंच और प्राच, इन सब शब्दों से यत प्रत्यय लगकर ये तद्धित रूप निष्पन्न होते हैं। अब अगला सूत्र जो आपके सामने है वो है अव्ययात्यप, और सूत्र बहुत साधारण सा है, दो शब्द हैं इसके अंदर। अव्ययात पंचमी अंत है, अर्थात अव्यय से तद्धित प्रत्यय त्यप होता है और शेष अर्थों में होता है। और शेष अर्थ जो तद्धित के शेष अर्थ हैं, जो मैं पहले भी आपको मैंने बताए हुए हैं सारे अर्थ, उन अर्थों में कोई भी अर्थ बताना हो तो त्यप प्रत्यय लगाकर बताया जाता है। अब यहाँ पर अव्यय जब बात की तो अव्यय तो बहुत सारे हैं, तो इस सूत्र के अनुसार तो किसी भी अव्यय से त्यप प्रत्यय लगा देंगे और तद्धित अर्थ जो है उससे प्राप्त हो जाएगा, ऐसा नहीं है। इसके लिए काशिकाकार ने एक कारिका दी है और उन कारिका में उन्होंने कुछ अव्यय गिनाए हैं और उन्होंने बताया कि इन्हीं अव्ययों से त्यप प्रत्यय होता है, प्रत्येक अव्यय से त्यप प्रत्यय नहीं होता। अव्यय हम जानते हैं ना कि जिससे विभक्ति वचन इत्यादि परिवर्तित नहीं होते, बिना विभक्ति वचन के ही रहते हैं, क्योंकि अव्ययाद आप सुपह सूत्र के अनुसार अव्यय से जो विभक्ति लगती है उसका लोप हो जाता है और अविभक्तिक ही वो रहता है। तो इसलिए ये तो बहुत व्यापक हो जाएगा। तो इसी के को देखते हुए काशिकाकार ने जो ये कारिका दी है हमें, और वो कारिका है अमेह क्व तसी त्रेभ्यस त्यब
विधिर्यो अव्ययात् स्मृतः। ने निर्भ्याम ध्रुवगत्योश्च प्रवेशो नियमे तथा। ये कारिका है और इस कारिका में वो शब्द गिनाए गए हैं, वो अव्यय गिनाए गए हैं जिनसे तद्धित अर्थ में प्रत्यय त्यप का प्रयोग होता है। तो देखिए शब्दों को जब मैं अलग करती हूँ तो अमा शब्द है एक, इह शब्द है, ये अव्यय हैं। अमा अव्यय है, इह अव्यय है, क्व अव्यय है, तसी और त्र ये प्रत्यय हैं, तद्धित प्रत्यय हैं। तसी प्रत्ययांत, तसी को हम ये नहीं कहेंगे तसी शब्द है, अव्यय है। तसी प्रत्ययांत अव्यय और त्र प्रत्ययांत अव्यय, इन समस्त अव्ययों से जो है त्यब विधि कही जाती है, अर्थात त्यब प्रत्यय होगा। जो अव्यय से त्यब प्रत्यय कहा गया है, तद्धित प्रत्यय, वो केवल इन्हीं शब्दों से, इन्हीं अव्ययों से होगा। ये हमें साथ में कारिका को ध्यान में रखना है, कारिका के साथ ही हमें इस सूत्र को समझना है। और अगली पंक्ति में भी बताया कि नी निर्भ्याम ध्रुव गत्योश्च, और नी और निर ये इनके बाद इनसे भी ध्रुव और गति इन अर्थों में त्यप प्रत्यय होता है। तो नी से ध्रुव अर्थ में दो यथा संख्य है, नी और निर दो हैं, ध्रुव और गति दो हैं। तो नी से ध्रुव अर्थ में, ध्रुव मीन्स जो है दृढ़ हो, और निर गति अर्थ में निकलना, जो निर से निकलना होता है, निर्गतः, तो ये गति अर्थ में ये प्रत्यय त्यप लगता है। तो इसमें जो भी शब्द गिनाए गए हैं उन सब से त्यप प्रत्यय लगने पर किस प्रकार से रूप बनते हैं ये हमें विस्तार से जानना है। तो इसमें सबसे पहला जो शब्द है अमा, तो अमा अव्यय से त्यप प्रत्यय लगता है। अब अमा जो है क्योंकि अव्यय है इसलिए इससे विभक्ति नहीं लगेगी। जब हम विग्रह भी करेंगे तो भी, क्योंकि निर्विभक्त एक ही विभक्ति, उसमें कोई भी विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। कुछ शब्द आगे ऐसे हैं जिनमें कोई एक विभक्ति प्रत्येक अर्थ को देती है, लेकिन ये शब्द ऐसे हैं जिनमें विभक्ति नहीं लगती है। तो अमा जातः, अमा भवः, ये इस अर्थ में हम यहाँ पे अमा से त्यप प्रत्यय लगेंगे। अमा अव्यय है, ठीक है। तो अमा, अमा का अर्थ होता है समीप, तो समीप से आया हुआ या समीप में रहने वाला, यदि ये अर्थ हम बताना चाहते हैं तो त्यप प्रत्यय लगाएंगे। इससे जो बहुत प्रसिद्ध शब्द बनता है वो अमात्य बनता है। अमा और त्यप प्रत्यय लगने में प की तो इत संज्ञा होती है, त्य रह जाता है, तो अमात्य जो शब्द बनता है वो अमा से त्यप प्रत्यय बनते हैं, लगाकर बनता है। और अमात्य जैसा कि हम कहते हैं जो मंत्री होता है उसको अमात्य कहा जाता है, तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि वो समीप रहता है और समीप से सब देखता है। राज्य के कार्य, राजा के कार्य जो समीप में रहते हुए देखता है उसको अमात्य इसीलिए कहा जाता है। तो अब हमें ये स्पष्ट हुआ कि अमात्य शब्द जो बनता है वो कैसे बनता है और इसका जो अर्थ दिया जाता है वो ये अर्थ क्यों दिया जाता है। तो ये इस प्रत्यय को लगाकर ही ये शब्द बनता है। अब देखिए अगला शब्द है इह। अब इह अव्यय जो है वो कैसे, पहले अव्यय इह कैसे बनता है, ये एक जिज्ञासा बहुत बड़ी है। इह से जब हम प्रत्यय तो लगाएंगे त्यप, लेकिन इह अपने आप में अव्यय किस प्रकार से निष्पन्न होता है ये भी जानना है। तो यहाँ पर इह का मतलब है ये सप्तम्यंत है। इह हमने बहुत बार प्रयोग देखा, इह मीन्स यहाँ इस स्थान पर, तो सप्तमी के अर्थ में इदम शब्द का रूप है। इस स्थान पर, इस मतलब यह है, ये स्थान पर तो हम हिंदी में नहीं बोलते ना, तो उसको बताने के लिए बोलते हैं इस स्थान पर, तो ये यह के लिए इदम शब्द से ये इह बना है और सप्तमी के अर्थ में इह का प्रयोग होता है। तो जब हम ये कहेंगे तो अस्मिन और ह इह इसी तरह से बनेगा ना, अस्मिन से ह प्रत्यय करने पर। अब अस्मिन से ह प्रत्यय कैसे होता है, क्या होता है, देखिए तो इसमें अस्मिन को अगर हम इसको विग्रह करते हैं तो अस्मिन में इदम शब्द है और सप्तमी भक्ति में नी लगाकर अस्मिन बनता है।
तो अस्मिन का रूप तो इदम शब्द के जब हम रूप चलाते हैं तो इससे अस्मिन शब्द निष्पन्न होता है, ये हम सब जानते हैं जिन्होंने भी शब्द रूप के विषय में कुछ पढ़ा हुआ है। तो इदम शब्द से नी विभक्ति सप्तमी में लगाकर और उससे फिर हा प्रत्यय लगता है और सूत्र है इदमो हा, कि इदम शब्द से हा प्रत्यय लगता है और किस अर्थ में लगता है? सप्तमी के अर्थ में। तो जब हम विभक्ति ये प्रत्यय लगाते हैं तो विभक्ति का लोप कर देते हैं, तो हमारे पास बचता है इदम और हा। अब जब हम हा किया तो इदमा इश, इस सूत्र से इदम के स्थान पर क्या हो जाता है? इश आदेश हो जाता है। हा प्रत्यय जब करते हैं तो इदमा इश सूत्र द्वारा इदम के स्थान पर इश आदेश हो जाता है और इश का ई रहता है। इसलिए देखिए हमारे पास जब हमने इदम किया उसके बाद जो अगली पंक्ति में हमने ई कर दिया, वो किस सूत्र से किया? इदमः इश सूत्र से, और फिर ई और ह मिला दीजिए तो ईह बन जाता है। तो ये ईह जो हमारे को दिया हुआ है कारिका में, वो किस तरह से निष्पन्न होता है, ये जानना अत्यंत अनिवार्य हो जाता है कि ये ईह जो हम भाषा में प्रयोग करते हैं और जिसका अर्थ होता है इस स्थान पर या यहाँ पर, और ये अस्मिन के अर्थ में होता है, और ये तद्धित प्रत्यय है जो हमने ही जो लगाया है ह, तो ये कैसे ह प्रत्यय लगकर ईह बन जाता है इदम से। तो अब ईह बन गया हमारे सामने, तो ईह से फिर प्रत्यय लगेगा, उसको हम आगे देखेंगे। पहले मैं ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कारिका में अव्यय गिनाए गए हैं, ये अव्यय कैसे बने हैं। तो यहाँ पर ईह जो है ये अव्यय बन गया, और ये अव्यय कैसे हुआ? अब मैंने अभी आपको बताया अस्मिन से इदम शब्द के सप्तम्यंत रूप से ह प्रत्यय लगाकर ये ईह बना है। तो प्रश्न ये उठता है कि फिर ये इसमें और इसको अव्यय कैसे मान लें अब, क्योंकि अस्मिन तो इदम शब्द तो अव्यय नहीं है, उसके तो सभी उसमें रूप चलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास फिर सूत्र आता है तद्धितश्च अप्रत्ययः। तो तद्धित जो है वो तद्धितश्च अविभक्तिकः, अर्थात जो तद्धित प्रत्यय होता है ना, उसको अव्यय कहते हैं। तो यहाँ पर तद्धित प्रत्यय लगा है, तद्धितांत है, इसलिए ईह जो बना है ये अव्यय बन जाता है। अब उसके बाद कौन सा शब्द था हमारे सामने उस कारिका में? क्व। अब क्व किससे बना है? क्व मीन्स कहाँ, किस स्थान पर? तो ये भी जिज्ञासा है। देखिए यहाँ पर हम दो कार्य कर रहे हैं। एक तो हम तद्धित प्रत्यय त्यप प्रत्यय कहाँ कैसे लगता है, किनको लगता है, और जिनसे लगता है वो अव्यय कैसे बनते हैं। तो उसके लिए भी ये जो है हमें जिज्ञासा होती है, जिसका उत्तर आवश्यक है। तो जो क्व है इसका अर्थ होता है कस्मिन। क्व मीन्स कहाँ पर, और कस्मिन का अर्थ भी होता है कहाँ पर। तो कस्मिन से अत प्रत्यय लगता है, सूत्र है किमो अत। किमो अत, किम शब्द सप्तमी अंत से सप्तमी भक्ति के लिए अत प्रत्यय लगता है, अत का अशेष रहता है। और कस्मिन को अगर हम प्रत्यय लगाएंगे तो किम और नी करेंगे, नी का लोप करके हमारे पास किम रह जाएगा और अत अप्रत्यय होगा। फिर किम के स्थान पर क्व होता है, क्वाती एक सूत्र है, क्व के स्थान पर अत हो जाना, अत परे होने पर किम के स्थान पर क्व हो जाना, तो क्व होकर हमारे पास फिर अप्रत्यय का मिला के क्व बन जाता है। तो इस प्रकार से क्व का अर्थ है कस्मिन, अर्थात कहाँ, किस प्रदेश में, और अब ये तद्धितांत होने के कारण ये अव्यय बन जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में हम अन्य शब्दों पर भी उनकी निष्पत्ति किस प्रकार से हुई है और उस निष्पत्ति को बताते हुए तद्धित प्रत्यय त्यप का प्रयोग करके आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।